सभी श्रोताओं को मेरा करबद्ध प्रणाम। आज आपके साथ मैं बहुत ही उत्कृष्ट विषय को साझा करना चाहता हूँ। वह विषय है कि साधना में, सफलता में धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। बिना प्रतीक्षा के, बिना धैर्य के हम सफल नहीं हो सकते। देखिए, एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना में धैर्य का होना क्यों जरूरी है। एक बार सारनाथ नामक स्थान पर गौतम बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। एक नवयुवक आया और उसके मस्तिष्क पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी, मैं ज्ञान पिपासु हूँ, मुझे तो ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान की आवश्यकता है मुझे। तो महात्मा बुद्ध ने उस नवयुवक को समझाया कि पुत्र, यह इतना आसान मार्ग नहीं है, इसके लिए तो बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। परम ज्ञान उतना सहज नहीं होता। परंतु नवयुवक तो अपनी जिद पर अड़े हुए था। नवयुवक ने कहा कि गुरुजी, जैसा भी हो वैसा देखा जाएगा, परंतु आपके सानिध्य में रह करके मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। महात्मा बुद्ध ने अनुमति दे दी। तो वह नवयुवक हर दिन महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनता रहता। अब एक उपदेश को बार बार सुन करके नवयुवक का मन ऊब गया, वह परेशान रहने लगा। उसके मन में विचार आया कि यही बात मुझे बार बार क्यों सुनाई जा रही है। तो महात्मा बुद्ध के पास गया कि महात्मा जी, मैं तो आपके उपदेशों से परेशान हो गया हूँ, मुझे तो बहुत जल्दी सीखना है। अब एक ही बात को मैं कितनी बार सुनूं, मेरा तो दिमाग, मेरा मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा तो अच्छा नहीं है। आप मुझे तुरंत परम ज्ञानी बना दीजिए, अन्यथा मैं कहीं दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वत्स, आप किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाना, उससे पहले एक उल्लेख मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ। उसके बाद, मेरी कहानी के बाद आपको ठीक लगे तो आप यहाँ रुक जाना, अन्यथा किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाना। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि एक बार दो सेठ थे, दोनों गहरे मित्र थे, दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन दोनों के अंतश्चेतना में ईर्ष्या थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ थी। तो एक बार पहला सेठ दूसरे सेठ के घर गया। जब उसने दूसरे सेठ का आलीशान बंगला और उसकी सुख सुविधाएं वह देखी, तो पहले सेठ के मन में ईर्ष्या होने लगी कि मेरा बंगला तो इतना आलीशान नहीं है, मेरे पास तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं है। तो वह कुछ देर तक दूसरे सेठ के घर रुका और जब वह आया तो रास्ते भर इसी बात को सोचने लगा कि मेरा महल उस सेठ से अच्छा होना चाहिए। तो जब वह घर गया तो तुरंत उसने वास्तुकार को बुलाया और वास्तुकार से कहा कि मुझे उस सेठ से अच्छा बंगला चाहिए और जितना शीघ्र हो उतना शीघ्रता से कार्य कीजिए। तो वास्तुकार ने कहा ठीक है। तो सेठ के कहने के मुताबिक मजदूर लोग आ गए और वास्तुकार आ गए और कार्य जो है तीव्र गति से चलने लगा। 2-3 दिन के बाद शाम को जब वह पहला सेठ अपने घर का मुआयना करने के लिए आया तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बहुत गहरे गड्ढे खुदे हुए थे। तो उसने कारीगर से कहा कि ये क्या है। तो कारीगर ने कहा कि श्रीमान जी, पहले तो हमें इसकी नींव बनानी पड़ेगी पहले, क्योंकि कोई भी बंगला जब खड़ा करना है तो उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए जितना गड्ढा गहरा होगा, उस बंगले की, उस महल की नींव जितनी पक्की होगी, वह उतना ही अच्छा महल टिकेगा। कि नहीं नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इतना समय मेरे पास नहीं है। आप इसको जितना जल्दी हो, जितना शीघ्र हो, उतना शीघ्रता से कार्य कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो आप जाइए, मैं कोई दूसरा कारीगर बुला लेता हूँ। अब वह पहला कारीगर सेठ से अनुमति लेकर के चला गया कि मैं तो इतनी जल्दी कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए समय चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि उस सेठ ने किसी दूसरे कारीगर को बुलाया होगा तो क्या उस कारीगर ने उसके मकान को बहुत शीघ्रता से तैयार किया होगा? नहीं, क्योंकि
जिस कार्य को करने में जितना समय लगता है वो तो लगेगा ही, उससे तो पहले हम उस कार्य को संपूर्ण कर ही नहीं सकते। तो शिष्य कुछ समझा नहीं। शिष्य से महात्मा बुद्ध ने कहा, उस नवयुवक से महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? कि हाँ समझ आ गई, वो पहला सेठ मूर्ख था, वो तो कार्य को बहुत जल्दी करना चाहता था, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक दूसरा मूर्ख व्यक्ति मेरे सामने बैठा है और वो तुम हो। तो यह सुन करके अपनी गलती का उस नबियों को एहसास हुआ कि हाँ यार, इतनी जल्दी तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो संभव ही नहीं है। तो वह उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हुई है प्रभु, और आगे से मेरी समझ में बात आ गई, मेरे जहन में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई है कि बिना प्रतीक्षा के, बिना धैर्य के हम साधना नहीं कर सकते। अब आप एक चीज़ देखिए, जब एक कुम्हार एक घड़े को बनाता है तो घड़े का जो स्वरूप होता है वो एकदम से ऐसा नहीं बनता। उसके लिए पहले मिट्टी को लाया जाता है, उसको आकार दिया जाता है, उसको ऊपर से ऐसे उस चाक पे रख के घुमाया जाता है, तब जाकर के उसका स्वरूप बनता है। एक दीवार में एक छेद करना है तो उस दीवार में एकदम से छेद नहीं हो सकता। जब उसमें हम लगे रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस कार्य को करते करते हम ऊब जाते हैं, और जब वह कार्य संपूर्ण होने वाला होता है, माने हम सफलता को प्राप्त करने वाले ही होते हैं, तो उस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। अधिकतर व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रतीक्षा हर किसी के वश की बात नहीं है। प्रतीक्षा करना जरूरी है। एक पेड़ हमने आज लगाया तो आप मुझे बताइए क्या उसके फल आज ही मिल जाएंगे? नहीं, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो यह बात बिल्कुल सही है कि साधना में धैर्य का होना नितांत आवश्यक है, नितांत जरूरी है। धन्यवाद।